सर, आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फिजिक्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फिजिक्स का पेपर में आपको पढ़ाई कैसे करना है या कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स कैसे लेके आने हैं उसके बारे में आपको गाइड किया जाएगा। दोस्तों, वैसे थ्योरी में 40-45 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में निकलते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए सिलेक्टेड 20-21 क्वेश्चन आपके लिए निकाल के रखे और 4-5 प्रॉब्लम के टॉपिक से उसके बारे में शॉर्ट में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, यूनिट नंबर 5 सबसे पहले आप लोग उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल ये आपको करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल में 3 प्रकार का प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है। एक है ऑप्टिकल, एक है इलेक्ट्रिकल और एक है मैकेनिकल। इसमें से ऑप्टिकल या इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल तीनों में से कोई तो भी 2 का प्रॉपर्टी आपको पूछा जाएगा। 2 प्रॉपर्टीज नॉन पार्टिकल इसमें से कोई भी पेपर में आ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें एटोमोबाइल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको एप्लीकेशन पढ़ना है। तो 2 फील्ड के ऊपर आपको नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन पेपर में गारंटेड आने वाले हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करने वाला नैनो पार्टिकल का प्रॉपर्टीज और नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद आप लोग जाएंगे टाइप 1 टाइप 2 सेमीकंडक्टर के डिफरेंस की तरफ। टाइप 1 और टाइप 2 का सेमीकंडक्टर का डिफरेंस बहुत इजी है। एक 4-4, 5-5 पॉइंट्स भी आपने एक्सप्लेन किए तो आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाने वाला है। उसके बाद आप लोग जाएंगे मेसनर इफेक्ट की तरफ। एक्सप्लेन मेसनर इफेक्ट और सुपर कंडक्टर परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म कैसे एग्जिबिट करता है ये आपको प्रूव करने के लिए बोलेंगे। तो आप लोग ये टॉपिक करने वाले हो लास्ट में, मेसनर इफेक्ट एंड सुपर कंडक्टर एग्जिबिट परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। तो मुझे लगता है दोस्तों यूनिट 5 में आपने ये 4 टॉपिक के क्वेश्चन किए तो भी बहुत है। वापस मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप लोग नैनो पार्टिकल का प्रॉपर्टीज करेंगे। इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज करेंगे? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी में आपको कौन सा फील्ड का एप्लीकेशन करना है? ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये 2 क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो। उसके बाद टाइप 1 और टाइप 2 का सेमीकंडक्टर का डिफरेंस पढ़ना है आपको। उसके बाद मेसनर इफेक्ट एंड सुपर कंडक्टर एग्जिबिट्स परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म ये शो करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो ये 4 थ्योरी क्वेश्चन होने के बाद क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का न्यूमेरिकल्स रहता है इस यूनिट में, ये आपको प्रिपेयर करना है। बहुत इजी फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले के ऊपर सम्स आते हैं, तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का न्यूमेरिकल्स कर लेना। तो इस प्रकार आपका यूनिट नंबर 5 पहले प्रिपरेशन हो जाएगा। यूनिट 5 बहुत इजी है, बहुत कम समय में होता है, इसलिए मैंने यूनिट 5 पहले सिलेक्ट किया था। यूनिट 5 खत्म होने के बाद हम लोग जाएंगे यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो आपको उसके बाद यूनिट 2 के लिए जाना है। यूनिट 2 का पेपर सेटर का फेवरेट क्वेश्चन है जो कि हर एक पेपर में आता है, वो इस बार भी लगभग आने ही वाला है। वो है स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का डेरिवेशन। तो इसको आपको करना है। स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को पहले पढ़ो। उसके बाद एक्सप्लेन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आपको पेपर में आने वाला है। उसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डिराइव करने के लिए बोलेंगे, डिराइव डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उसके बाद मैटर वेव का प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है 3 नंबर पे। तो पहले स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का डेरिवेशन, उसके बाद एक्सप्लेन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड डिराइव डी ब्रॉगली वेवलेंथ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव। 4 नंबर पे मैंने रखा है वेव फंक्शन, व्हाट इज वेव फंक्शन एंड एक्सप्लेन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। तो ये 4 क्वेश्चन आपको यूनिट 2 में सबसे पहले पढ़ने हैं। और ये 4 क्वेश्चन खत्म होने के बाद इसके ऊपर के न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा। किसके ऊपर? डी ब्रॉगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूनिट 2 का न्यूमेरिकल करना है आपको। तो ये 4 क्वेश्चन और इसका प्रॉब्लम्स अगर आपने खत्म कर दिया तो आपका यूनिट 2 भी कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, पूरे फिजिक्स में मुझे लगता है आपने यूनिट 5 पहले प्रिपेयर करना चाहिए, उसके बाद यूनिट 2 प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद आपने यूनिट 4 लेना है। उसमें एक्सप्लेन हॉल इफेक्ट, हॉल वोल्टेज और हॉल कोएफिशिएंट का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए बोलते हैं। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन पेपर सेटर इसको पूछता है, इसलिए मैंने पहले नंबर पे रखा है। सॉलिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको सेकंड टाइम पे पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। 3 नंबर पे मैंने रखा है इको साउंडिंग को, जिसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं, एनडीटी बोलते हैं। तो इको साउंडिंग मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आपको पेपर में पूछते हैं। उसका मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ मेटल शीट में क्या यूज होता है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है। 4 नंबर पे मैंने रखा है सोलर सेल को, उसमें कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाएगा। तो दोस्तों, यूनिट 4 में 4 क्वेश्चन कौन से करना है आपको? एक है हॉल इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन, उसके बाद हॉल वोल्टेज और हॉल कोएफिशिएंट का डेरिवेशन,
सॉलिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड्स थ्योरी, उसके बाद पिको साउंडिंग मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, उसके बाद सोलर सेल। तो ये 4 क्वेश्चन आपको यूनिट 4 में प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आप लोग जाएंगे यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में हर एक पेपर सेटर ये क्वेश्चन डालता है, कौन सा, हाइजेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। तो इसको पक्का कर लेना, ये पेपर में गारंटेड रहेगा, हाइजेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। उसके बाद पार्ट डिफरेंस का एक्सप्रेशन रहता है, वो आपको पेपर में पूछा जाता है। रिफ्लेक्टेड सिस्टम के अंदर 3 फिल्म ऑफ थिकनेस के लिए पार्ट डिफरेंस का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये पता रहेगा। अगर नहीं किए रहेंगे ये क्वेश्चन तो प्लीज ये क्वेश्चन पढ़ लेना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आते ही है। एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस एज एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, इसको भी पढ़ लो। और उसके बाद मालूस लॉ को आपको पढ़ना है। मालूस लॉ में थ्योरी में एक क्वेश्चन प्रूफ का पूछते, अगर प्रूफ का क्वेश्चन नहीं आया तो उसके ऊपर सम मतलब न्यूमेरिकल पक्का आने वाला है यूनिट नंबर 3 में। और थिकनेस एंड लोकेशन ऑफ फ्लॉ। तो मैंने यूनिट 3 पे 4 थ्योरी क्वेश्चन बोले हैं और 2 पॉइंट्स के प्रॉब्लम बोले हैं। उसमें से एक तो मालूस लॉ के ऊपर ही, इसका फॉर्मूला इधर होने वाला है तो ये तो आपका हो जाएगा। और थिकनेस एंड लोकेशन ऑफ फ्लॉ, थिकनेस एंड लोकेशन ऑफ फ्लॉ में आपको थिकनेस का और लोकेशन ऑफ फ्लॉ का एक अलग अलग फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। इसका न्यूमेरिकल बहुत इजी होता है, एक एक दो न्यूमेरिकल भी इसका कर लिया तो आपका काम होने वाला है। तो मुझे लगता है यूनिट 3 के ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हो, ये 3-4 क्वेश्चन और ये 2 टॉपिक के ऊपर के न्यूमेरिकल। उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने लिया यूनिट नंबर 1 को, क्योंकि यूनिट 1 आपने पहले ऑलरेडी पढ़ा रहता है, कॉलेज में टेस्ट हुआ रहता है पहले 2 यूनिट के ऊपर, तो उसमें प्रिपरेशन हुआ रहता है, इसलिए मैंने यूनिट 1 को लास्ट में रखा है। उसमें एक स्टैंडर्ड फेमस क्वेश्चन है CO2 लेजर, सब लोग एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको भी करना है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ CO2 लेजर। उसके बाद आप लोग होलोग्राफी की तरफ जाएंगे, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम लेजर का यूज करके कैसे होता है वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। 2 टाइप का फाइबर होता है, एक स्टेट इंडेक्स और ग्रेड इंडेक्स, उसके बीच का डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा। तो मैंने इसको 3 नंबर पे रखा है। 4 नंबर पे मैंने 3 कंसेप्ट आपको पढ़ना है, एक है क्रिटिकल एंगल, एक है NA मतलब न्यूमेरिकल एपर्चर, और तीसरा है ऑप्टिकल फाइबर। मतलब पेपर में एक्सप्लेन करके ये 3 थ्योरी के कंसेप्ट आपको पेपर में पूछ जाएंगे। इतना ही नहीं, इसके ऊपर का न्यूमेरिकल भी आपको पेपर में गारंटेड आने वाला है। न्यूमेरिकल एपर्चर के ऊपर और क्रिटिकल एंगल के ऊपर प्रॉब्लम्स आपको पेपर में आने वाला है। और लास्ट में मैंने OFC का एडवांटेज रखा है। तो अगर आपने इसका कैलकुलेशन किया तो ये टोटल 15 और 5 सॉरी 4 4 16 16 + 5 21 क्वेश्चन है। तो इसमें से आपने 16-17 क्वेश्चन भी खत्म कर दिए, जो कि आपने करना चाहिए। पूरे सब्जेक्ट में कम से कम 16-17 क्वेश्चन तो करना होता है। तो ये 16-17 क्वेश्चन खत्म करने के बाद ये 4-5 प्रॉब्लम के टॉपिक्स भी किए तो आपका काम होने वाला है। ऑलमोस्ट 70 आउट ऑफ 50-55 आपको मार्क्स आ सकते हैं। तो वापिस एक्सप्लेन करता हूँ आपको फिजिक्स का पढ़ाई कैसे करना है। दोस्तों ये जो हर एक ग्रेड के पहले 1-1 2-2 क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ये पेपर में रहने वाले हैं। जैसे कि यूनिट 5 में ये 2 क्वेश्चन प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन का क्वेश्चन आता ही है। हाँ, अभी प्रॉपर्टीज कौन सा पूछेंगे ये हमको पता नहीं है, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तो तीनों खत्म कर दो, क्योंकि 1 या 2 प्रॉपर्टीज का पेपर में रहता है। एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी में ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल फील्ड का एप्लीकेशन पूछा जाएगा। उसके बाद टाइप 1 टाइप 2 सेमीकंडक्टर मेशनरी फील्ड का क्वेश्चन, इसके साथ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉब्लम आपको करना है। यूनिट 2 में 4 थ्योरी क्वेश्चंस है, उसमें स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन पक्का कर लेना। उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ और एनर्जी का प्रॉब्लम आपको करना। ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। यूनिट 4 में ये पहले 2 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, सोलर सेल इजी है वो पढ़ लो। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में हाइजेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, ये आपको आने वाला है, इसको पक्का पढ़ लेना। पार्ट डिफरेंस का डेरिवेशन ये आएगा। मालूस लॉ के न्यूमेरिकल करके जाना है आपको। CO2 लेजर और होलोग्राफी मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम, ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। और दोस्तों प्रॉब्लम में बहुत सारे लोग सभी प्रॉब्लम ऑप्शन में डालते हैं, वो मत करना, क्योंकि फिजिक्स में लगभग सारे में न्यूमेरिकल आते हैं। एक चौथा यूनिट अगर छोड़ दिया, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल है एनडीटी में, लेकिन मैंने इसमें लिया नहीं है, तो एक आध यूनिट का न्यूमेरिकल नहीं लिया या तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 3 यूनिट के न्यूमेरिकल करके जाओ। अगर आपने मुझे पूछा कि न्यूमेरिकल्स में कौन से इजी न्यूमेरिकल को जल्दी होंगे, तो दोस्तों न्यूमेरिकल एपर्चर का और क्रिटिकल एंगल का न्यूमेरिकल बहुत इजी रहता है प्रॉब्लम, तो इसको पहले खत्म कर दो। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का न्यूमेरिकल बहुत इजी रहता है, एक सिंपल फॉर्मूला उसमें वैल्यू डाल के आंसर निकालना है। उसके बाद मालूस लॉ का न्यूमेरिकल बहुत इजी है। डी ब्रोगली वेवलेंथ और एनर्जी का न्यूमेरिकल इजी है, तो एक एक फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल है, तो एक एक 2-2 न्यूमेरिकल भी आप देख के गए तो आपका काम होने वाला है। और सबसे लास्ट में
थिकनेस और लोकेशन ऑफ फ्लॉ, इसका भी एक फॉर्मूला है थिकनेस का, एंड लोकेशन ऑफ फ्लॉ का भी एक फॉर्मूला है, वो एक बार देख लेना, उसका भी न्यूमेरिकल पेपर में आ जाएगा। तो उम्मीद करता है फिजिक्स के मैंने जो 20-21 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं कौन से करने हैं और कौन से सीक्वेंस में करने हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। तो ये 20-21 क्वेश्चन और एक प्रॉब्लम के 4-5 टाइप करके आप लोग फिजिक्स में इजीली स्कोर कर सकते हो। अभी टाइम कम होगा तो इसमें से 15-16 क्वेश्चन शुरू के आप लोग सिलेक्ट कर लो और 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल्स कर लो, आपका काम होने वाला है। मतलब 35-40 मार्क्स आपको फिजिक्स में आने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं है और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।